जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्याम कृपा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हारे के सहारे बाबा श्याम की एक सच्ची घटना। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जबकि किशन के आंगन में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से भानु मन ही मन बड़ा खुश रहता था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी भानु ने ताना कसते हुए उसे टोका। अरे लाट साहब, कहाँ के लिए सवारी निकल रही है? किशन ने विनम्रता से जवाब दिया, भाई आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भानु गुस्से से बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहे हो? वहाँ जाकर क्या मिलेगा? चुपचाप जाकर काम करो, 2 पैसे घर में आएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। किशन ने धीरे से कहा, काम तो मैं करता ही हूँ भाई साहब, पर बाबा के प्रति मेरी आस्था है, इसीलिए जा रहा हूँ। भानु चिल्लाया, गोबर की आस्था है तेरी, काम करने में तुझे जोर पड़ता है। चलो दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंको और खेत की जुताई करो। बड़ा खाटू श्याम जी के दर्शन करने चला है। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, सेठ जी, पूरा गांव खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू जा रहा है। हम भी श्याम बाबा से एक मन्नत मांगने जा रहे हैं कि हमारी कोई भी औलाद हो जाए। भानु ने कठोरता से कहा, औलाद अगर होनी होती तो इन 20 सालों में हो ही जाती। अब कोई उम्मीद मत रखो, बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा दुखी मन से अपनी गरीबी और मजबूरी पर एक भजन गुनगुनाने लगे। अरे गरीबी ने मुझे मारा, अपनों ने मुझे मारा, मेरी मजबूरी का सावरिया मजा बना रहे हो। अब तो डोरी खींच लो, दुख देखूं कितना, खाटू नगरी में आने का मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। किशन भाई राम राम। किशन ने उदासी से कहा, राम राम सुरेश भाई, राम राम। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ? आज श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चल रहा क्या? किशन ने बड़े दुखी मन से कहा, नहीं यार सुरेश, मेरा चलना नहीं हो पाएगा, तू ही चला जा। सुरेश ने चौंकते हुए कहा, अरे क्यों? आज का दिन तो तूने तय किया था, अब तू टाल क्यों रहा है? किशन ने कहा, क्या करूं यार, भाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया। कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप खेत में काम करो। सुरेश बोला, अरे तो क्या हुआ? भाई साहब को तो पता भी नहीं चलेगा। हम 3-4 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तू आ जा। किशन अपने दोस्त की बात मान गया और उसके साथ चल दिया। वह अपने दोस्त और गांव की अन्य मंडली के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। वे सभी बाबा की ध्वजा लिए हुए जय जय करते हुए भक्ति भाव से जा ही रहे थे। बाबा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। वहां उन्होंने बाबा को ध्वजा और प्रसाद अर्पित करके अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके पश्चात वे अपने गांव की ओर लौट पड़े। दूसरी तरफ भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी घर लौट आया। भानु ने प्यार से पूछा, अरे बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? रोहन ने जवाब दिया, बाबूजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ। आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे। यह ले 500 रुपये, इसमें क्या बढ़िया तोहफा आएगा? एक काम कर, यह 500 और ले जा। यह कहते हुए भानु ने उसे 1000 रुपये थमा दिए। रोहन बोला,
अरे बापूजी, आप खर्च तो कर देते हो पर कुछ कमाते तो नहीं। भानु हंसते हुए बोला, अरे बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं। तेरा चाचा किशन किस दिन काम आएगा? अब उसकी जमीन जायदाद है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वह सब आखिर हमारे काम तो आएगी। तू जा, ऐश कर। शाम को जब किशन घर लौटा तो उसके हाथ में प्रसाद था। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, प्रसाद ले लो। भानु चौंक कर बोला, प्रसाद? कहाँ का प्रसाद है यह? किशन बोला, श्याम बाबा का। भानु आग बबूला हो गया और बोला, मेरे मना करने के बाद भी तू वहां गया। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत ही नहीं है। किशन धीरे से बोला, भाई साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलती तो नहीं की। मैं तो बस श्याम बाबा के दर्शन करके ही आया हूँ। भानु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो तेज आवाज में बोला, निकल जा यहाँ से। आजकल तुम दोनों अपनी मनमानी ज्यादा ही करने लगे हो। किशन रोते हुए बोला, भाई साहब, ऐसा मत करो। हम कहाँ जाएंगे? भानु ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें मेरा बेटा रोहन बहुत प्यारा है ना? उसे अपना बेटा मानते हो? किशन बोला, हाँ भाई साहब, मैं तो रोहन को अपना ही बेटा मानता हूँ। भानु बोला, अच्छा बेटा मानता है तो यह पकड़ जमीन के कागज और अपने हस्ताक्षर कर दे। अगर तू उसे सच में बेटा मानता है तो अपने हिस्से की सारी जमीन रोहन के नाम कर दे। किशन ने एक पल भी नहीं सोचा और बोला, भाई साहब, मैं तो वैसा ही करूँगा। अगर जमीन नाम करने से आपको यकीन हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। और किशन ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। भानु ने क्रूरता से कहा, तो पकड़ो अपनी यह चारपाई और अपने यह गद्दे और पकड़ो अपने श्याम बाबा को और निकल जा मेरे घर से। किशन बोला, भाई साहब, यह क्या? अब तो मैंने जमीन भी नाम कर दी। भानु हंसते हुए बोला, इसीलिए तो निकाल रहा हूं। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जा ताकि मुझे तुम्हारा मनुष्य चेहरा भी देखना न पड़े। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की ओर देखने लगा। बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो तूने मुझे यह दुख दे दिया? मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचा, किसी का बुरा भी नहीं किया। फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? पहले ही एक दुख था कि मुझे औलाद नहीं थी, पर अब तो भाई साहब ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब हम इस दुनिया में कहाँ जाएंगे? वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। किशन ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण ही बचे हैं, वही ले लीजिए। साधु ने पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान हो? किशन ने अपनी सारी आप बीती साधु को बताई। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन समाप्त करना समस्याओं का हल नहीं होता। ऐसा कदम कायर लोग उठाते हैं। समस्याओं से संघर्ष करना सीखो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही तो जिंदगी है। भगवान पर भरोसा रखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक दिन तुम्हारा जरूर भला होगा। जय श्री श्याम। साधु की बातों से किशन को हिम्मत मिली। कुछ समय बाद एक दिन किशन की पत्नी राधा की तबीयत कुछ खराब हुई और वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली, आपकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे श्याम बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिरकार तूने मुझे मेरी भक्ति का फल दे ही दिया। दूसरी ओर भानु ने किशन की सारी जमीन बेच दी, क्योंकि वहां से एक हाईवे निकल रहा था जिससे जमीन की कीमत
कई गुना बढ़ गई थी। उसने उन पैसों से एक आलीशान मकान बनवाया। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब, मकान तो जोरदार बनाया है, कितने पैसे लगे हैं? भानु ने घमंड से कहा, भाई, इस मकान में 2.5 करोड़ रुपए लगे हैं। आसपास के 7 गांवों में भी ऐसा मकान नहीं होगा। पड़ोसी ने कहा, इतना बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो एक ही लड़का है। भानु ने जवाब दिया, लड़का एक है, इसीलिए तो बड़ा बनाया है। हम तो टूटे मकानों में रह लिए, पर अपने बेटे को पूरी शान से रखेंगे। रोहन अब पैसों में खेल रहा था। वो भानु से कहता, बापूजी, यह मकान तो गांव में अपनी शान बन गया है। अब बस आप मुझे एक गाड़ी दिलवा दो तो कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने मेरा रुतबा भी बन जाएगा। भानु ने कहा, अरे बेटा, गाड़ी कौन सी बड़ी बात है, 2 महीने रुक जा, बची हुई जमीन का पैसा आ जाएगा, फिर तुझे मैं एक गाड़ी भी दिलवा दूंगा। रोहन की मांगे बढ़ती गई। एक दिन वो बोला, बापूजी, मेरे 4-5 दिन के लिए दोस्तों के साथ मैं दुबई जा रहा हूँ। भानु ने कहा, ठीक है बेटा, यह ले पूरे 50,000 रुपये, और कम पड़े तो फोन कर देना, मैं भेज दूंगा। रोहन अपने दोस्तों के साथ दुबई पहुंचा। भानु के दिए हुए पैसों से उसने दोस्तों के साथ खूब ऐश की। महंगे होटलों में रुकना, शानदार पार्टियों में जाना और पैसे को पानी की तरह बहाना, यह उसका हर रोज का काम बन चुका था। उसके दोस्त जो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थे, उसे और भी ऊंची उड़ान भराने के लिए उकसाते रहे। यार रोहन, जिंदगी का असली मजा तो इन सब चीजों में है। एक दोस्त ने शराब का गिलास देते हुए कहा, और सुन, यहाँ पास में एक जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, एक रात में लाखों रुपए कमाते हैं। रोहन, जो अब तक नशे और घमंड में चूर हो चुका था, उनकी बातों में आ गया। वो उनके साथ जुए के अड्डे पर पहुंचा। शुरुआत में उसने कुछ छोटी छोटी बाजियां जीती। जीत के नशे में उसे लगा कि वो कभी हार नहीं सकता, लेकिन जल्द ही पासा पलटने लगा। वो एक के बाद बाजी हारने लगा। जो पैसे उसके पिता ने दिए थे, वह सब खत्म हो गए। हार की शर्म और दोस्तों के उकसावे में आकर उसने जुए के मालिक से मोटी रकम उधार ली, यह सोचकर कि एक ही बाजी में वह सब जीत जाएगा। लेकिन उस रात किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो उधार लिए हुए लाखों रुपए भी हार गया। अब उसके सिर पर एक बड़ा कर्ज था। जुए के मालिकों के गुंडों ने उसका पासपोर्ट और सामान छीन लिया और उसे धमकाया कि 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो अंजाम बुरा होगा। घबराकर रोहन ने अपने पिता भानु को फोन किया, बापूजी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मुझे लाखों रुपए की सख्त जरूरत है। भानु को सुनकर झटका लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी कुछ जमा पूंजी बेचकर रोहन के लिए पैसों का इंतजाम किया और उसे भिजवा दिए। उसने सोचा, चलो बच्चा है, गलती हो जाती है, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। रोहन घर तो लौट आया, पर उसे बिना मेहनत के पैसे उड़ाने की लत लग चुकी थी। वो गांव में भी गलत संगत में पड़ चुका था। वह अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे लेता और जुए और सट्टे में उड़ा देता। भानु की डांट और फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। दूसरी तरफ किशन और राधा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा। किशन दिन रात मेहनत करता। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। राधा घर संभालती और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती। उनके पास भानु जैसा मकान तो नहीं था, पर उनके छोटे से घर में प्यार, शांति और संतोष था। उनका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और अपने माता पिता का सम्मान करता था। उधर भानु की हालत दिन पर दिन
बिगड़ती जा रही थी। रोहन का कर्ज चुकाने के लिए भानु को अपनी बची खुची जमीन के टुकड़े भी बेचने पड़ रहे थे। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। जिस बेटे के लिए उसने भाई के साथ धोखा किया, आज वही बेटा उसकी बर्बादी का कारण बन चुका था। एक दिन हद तो तब हो गई जब कर्जदार भानु के घर आकर उसे धमकाने लगे। रोहन ने इतना बड़ा कर्ज ले लिया था कि उसे चुकाने के लिए भानु के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो आलीशान महल जिसे उसने बड़े घमंड से बनाया था। भारी मन से भानु ने अपना घर बेच दिया। जिस घर को देखकर वो इतराता था, आज वो उसी घर से बेघर हो गया था। रोहन भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक रात अपने पिता को अकेला छोड़कर चुपके से घर छोड़कर निकल गया। भानु के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो गांव में दर दर की ठोकरें खाने लगा। जिन लोगों के सामने वो अपनी अमीरी की अकड़ दिखाता था, आज वो भी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। भूख और लाचारी से टूटकर एक बरसात की रात में वो एक छोटी सी दुकान के बाहर बने चबूतरे पर ठंड से कांप रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़का हाथ में कंबल लेकर और गर्म दूध का गिलास लेकर बाहर निकला। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर आ जाइए। भानु ने कांपती नजरों से देखा। वो उसका भतीजा मोहन था और वो दुकान किसी और की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई किशन की थी। किशन भी बाहर आया और अपने भाई को इस हाल में देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर गया और भानु को सहारा दिया। भाई साहब, आप यहाँ इस हाल में? भानु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस फफक फफक कर रो रहा था। मुझे माफ कर दे किशन, मैंने तेरे साथ बुरा किया। मैंने पैसे और घमंड में अपने भाई को खो दिया और देख, आज भगवान ने मुझे उसी पैसे से दूर कर दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, परिवार और संतोष। मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल हूँ। किशन ने उसे गले लगा लिया। जो हुआ उसे भूल जाइए। आप मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर यही है। चलिए अंदर चलिए। उस रात किशन और राधा ने अपने बड़े भाई की खूब सेवा की। भानु को समझ आ चुका था कि जिन कागज के टुकड़ों और ईंट पत्थरों की दीवारों को उसने दुनिया समझ लिया था, वो सब अस्थाई थे। असली संपत्ति तो रिश्तों, प्रेम और अच्छे कर्मों में होती है। उसने बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ अपने किए पर पश्चाताप करते हुए और श्याम बाबा से माफ़ी मांगते हुए बिताई। इंसान की नीयत और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वह खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। धन दौलत और महल तो क्षणभंगुर है, लेकिन प्यार, परिवार और ईश्वर में आस्था ही सच्ची दौलत है जो अंत तक साथ देती है। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। तो सभी बोलिए जय श्री श्याम।